आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और 1 इंच पीछे नहीं हटता है। वो शिवजी जैसे अपने डर को निगल जाता है, पी लेता है। हिंदुत्ववादी भाइयों बहनों अपने डर के सामने झुक जाता है, अपने डर के सामने वो मत्था टेकता है। हिंदुत्ववादी को उसका डर डुबा देता है और इस डर से उसके दिल में नफरत पैदा होती है, डर से नफरत पैदा होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। हिंदू डर का सामना करता है, उसके दिल में शांति पैदा होती है, उसके दिल में प्यार पैदा होता है, उसके दिल में, उसके अंदर शक्ति पैदा होती है। ये भाई और बहनों, हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। मैं आपको ये भाषण क्यों दिया? क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। Whether we like it or not, the divisive ideology, the hateful ideology of the RSS and the BJP has overshadowed the loving, affectionate and nationalistic ideology of the Congress party. राहुल गांधी के वक्तव्य हिंदू और हिंदुत्व पर चर्चा चल पड़ी है, इसको हम लोगों को समझना चाहिए। राजनेता के तौर पर राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व इस मसले पर बात कहने के बाद बहुत कुछ ज़्यादा व्याख्यायित नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो संसदीय राजनीति में जिनको वोट पाना होता है वह किसी भी विषय को मूल तत्व तक विवेचित नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों को आवश्यक है कि हम ये जानें कि भारत की अपनी ऐतिहासिकता थी, अपनी उसकी प्राचीनता है और इस संदर्भ में भारत किधर, विदर भारत, ये हम लोगों को जानना चाहिए। भारत में धार्मिक सहिष्णुता यानी 2 धर्मों के बीच संवाद और धर्म सुधार की परंपरा रही है। इसमें से ही सहिष्णुता विकसित हुई है। हिंदू बर्ताव की वजह से यहाँ आने वाले दूसरे धर्मावलंबियों के लिए मार्ग खुला रहा है। वैसे इस धर्म को सनातन धर्म परंपरा में देखा जाता रहा है, जिसकी शुरुआत किसी एक व्यक्ति और मसीहा से नहीं मानी जाती है। भारत में ईसाई 4वीं शताब्दी में आए थे। इसके बाद ही यरूशलेम के पतन के बाद यहूदी धर्मावलंबियों ने भारत में ही शरण ली थी। पारसी लोग 18वीं शताब्दी में ही भारत आ गए थे। इसी दौरान और इसके पहले आए इस्लाम धर्मावलंबी, जैन, ईसाई, सिख ही नहीं, हिंदुओं में कबीर, रहीम और साथ में गैर हिंदी क्षेत्रों में धर्म सुधारकों की परंपरा भी रही है। मुसलमानों में सूफी परंपरा की खासियत है। मुसलमानों में भी यहाँ विचार स्वतंत्र का परिवेश बना। खुद कश्मीर के मुसलमान अपने यहाँ की अनेक संपन्न सूफी परंपराओं में धर्मनिरपेक्षता की संस्कृति के सहज वाहक रहे। इसी तर्क को आगे बढ़ाया जाए तो भारत में हिंदू विमर्श के वातावरण में अनीश्वरवाद की भी एक धारा रही, यानी कि ईश्वर नहीं मानने की भी एक धारा रही। ईश्वरीय रूप में राम नायक की पूजा होती है, परंतु साथ ही महान हिंदू धर्म ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में ही समानांतर रूप से यह बहस होता रहा है कि राम खुद ईश्वर नहीं मनुष्य थे। चारवाक दर्शन आदि भी सनातन हिंदू परंपराओं में नास्तिकता या अनीश्वरवाद के प्रचारक और विचार संपन्न धारा और दर्शन थे। भारत प्राचीन सभ्यताओं में आता है और प्राचीन सभ्यताओं में यूनान, मिस्र और रोम की सभ्यता की एक धारा थी। चीन भी अनेक विशेषताओं को लिए हुए पुरातन सभ्यता थी और तीसरी पुरातन सभ्यता थी वह भारतीय उपमहाद्वीप मानी जाती है। इसमें मिस्र की सिंचाई व्यवस्था
पुरातन और 5000 साल पहले जहाँ विकसित स्थापत्य कला अद्वितीय थी, दूसरी यूनान ने कला क्षेत्र में जो ऊंचाई बनाई वह बाद के यूरोप में रेनेसा यानी पुनर्जागरण के दौर पर भी असर डालता रहा था। और रोमन लोग इंजीनियरिंग में भव्य थे, परंतु मिस्र, यूनान और रोम तीनों सभ्यताओं की प्राचीन से अब तक निरंतरता कायम नहीं रह सकी। मुस्लिम शासकों, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों और अंत में ब्रिटेन के ताज ने भारत में आक्रामक भूमिका ली। बीच में मुस्लिम लुटेरे शासक इब्राहिम लोदी और चंगेज खां आदि भी आए थे, परंतु इस वजह से भारत में रह गए और बस गए मुसलमानों को दुश्मन के रूप में नहीं देखा गया। भारतीय सभ्यता का महत्व और इसकी धारावाहिकता का कायम रहना यह उल्लेखनीय बात है। इतिहास में इसके ब्यौरे सविस्तार मिलते हैं। भारत के ज्ञान का विकास और परिमार्जन यहाँ के अपने भीतर की संवाद परंपरा और बौद्धिक विकास के वातावरण में हुआ था, पर अन्य सभ्यताओं के साथ संबंध संवाद से भी भारत में बौद्धिकता का परिमार्जन हुआ था। मिस्र, यूनान, रोम जहाँ अलग अलग यात्रा मार्गों से चलकर अंततः पश्चिमी सभ्यता का पिछलग्गू बनकर रह गया, वहीं भारतीय ऐतिहासिकता का, इसकी ऐतिहासिक परंपरा और वर्तमान पर इसकी छाप का महत्व है और भारत की ऐतिहासिकता का भारतीय वर्तमान पर छाप कायम है। और यही वजह है कि इकबाल ने यहाँ तक लिखा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह कहा गया कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारत के विभिन्न प्रजातियों ने यहाँ समावेशी भावना, एक दूसरे को मानने और सह अस्तित्व की अच्छी भावना का उदाहरण प्रस्तुत किया था। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बोलते हैं। हमेशा इस बात को लेकर के सजग रहते हुए लिखा जाता रहा है कि अपने इतिहास बोध, अपने राष्ट्र बोध, अपने जातीय स्वाभिमान के भीतर छुपे हुए हमारे क्षय को और क्षरण की ओर से आंख नहीं चुराया जा सकता है। यह राहुल संकृत्यायन की पंक्तियां हैं कि तुम्हारे इतिहासाभिमान का क्षय, तुम्हारे जातीय अभिमान का क्षय, तुम्हारे राष्ट्र अभिमान का क्षय, तो ये भारत के अंदर जो कोढ़ रहा है उसकी वजह से है। इतिहास से वर्तमान को प्रबोध तो है, परंपराओं के साथ चला आ रहा कोढ़ भी है, और यह कोढ़ है जाति व्यवस्था का कोढ़। वर्ण श्रम विभाजन को आगे चलकर जन्मना जाति श्रम विभाजन और श्रेणीबद्धता में बदल दिया गया। बुद्ध काल से ही भारत में बहस और संवाद की परंपरा थी। इसी परंपरा के साथ एक आत्मघाती दोष भी था, सुइसाइडल दोष भी था, अस्पृश्यता का दोष, जातीय श्रेणीबद्धता का दोष, और इस दोष के खिलाफ बगावत की परंपरा भी रही है। यहीं जैन और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ और 5000 वर्ष पहले की सभ्यता संस्कृति में जो भीषण विषमता, श्रेणीबद्धता, गैर बराबरी, ये सब आ गया था, जातिवाद और बलि देने की प्रथाएं आ गई थी, उसका विरोध किया जैन और बुद्ध विद्रोहों ने। आधुनिक राष्ट्र को हम अर्वाचीन मूल्यों के आधार पर सीमित नहीं करना चाहते, यानी कि प्राचीन मूल्यों के आधार पर सीमित नहीं करना चाहते, और न ही विश्व युद्धों के दौर में यूरोप में आधुनिक राष्ट्र की जो प्रतिस्पर्धी और होड़पूर्ण अवधारणा उभरी थी, उस साम्राज्यवादी होड़ पर आधारित आधुनिक राष्ट्र को देखते हैं। आधुनिक राष्ट्र का आधार सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, मानवीय और विश्व बंधुत्व के मूल्यों पर रखा जा रहा है। जातीय श्रेणियों के खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ, विषमता के खिलाफ, स्त्री पुरुष भेद के खिलाफ और गैर जनतांत्रिक अनडेमोक्रेटिक मूल्यों के निषेध के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अपना सही मतलब बनाएगी। राष्ट्र की अवधारणा में एक तो बहुसंख्यक धर्मवाद और दूसरे अल्पसंख्यक निषेध के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखनी होगी। इसके साथ ही आतंक और अलगाववाद या असहिष्णुता के मामले हल करने होंगे।